नमस्कार। आज हम शैवालों में थैलस संगठन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने शैवालों के सामान्य लक्षण पढ़े थे तब हमने देखा था कि इनमें पादप शरीर थैलॉइड होता है, थैलस प्रकार का मिलता है, यानी जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं मिलता। शैवालों के ये कायिक थैलस पुनः व्यापक विविधता दर्शाते हैं। एक और ऐसी शैवालें हैं जिनका थैलस अत्यंत सरल तथा प्रारूपिक रूप से एक कोशिक यूनिसेलुलर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जैसे क्लोरोफाइसी के क्लेमाइडोमोनास में। इनमें जीवित रहने के लिए समस्त जैव क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जनन इत्यादि एकल कोशिका में ही संपन्न होती हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर कई एल्गी में कायिक थैलस बहुत बड़ा बहुकोशिकीय पाया जाता है। यह स्ट्रक्चरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स, पर्याप्त जटिल होता है। आभासी रूप से यह कई दूसरे उच्च वर्गीय पादपों जैसे टाइडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म के समान भी दिखाई दे सकता है। जैसे क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्य अल्वा इत्यादि, फियोफाइसी के लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस इत्यादि, और रोडोफाइसी के पोरफायरा इत्यादि। इस प्रकार शैवालों में थैलस की बनावट कई प्रकार की हो सकती है, या एक कोशिक हो सकती है, बहुकोशिक हो सकती है। थैलस के विभिन्न रूप मिलते हैं। ये विभिन्न थैलस रूप परस्पर निश्चित अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप दर्शाते हैं। इस स्लाइड में इन रूपों को आप विस्तृत रूप से फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले थैलस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक कोशिक थैलस यूनिसेलुलर और बहुकोशिक थैलस मल्टीसेलुलर। एक कोशिक प्रकार के थैलस जो एल्गी में मिलते हैं वो पुनः 3 प्रकार के हो सकते हैं, जबकि बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर थैलस फिर 6 प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिक 3 प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं। अमीबिय या राइजोपोडियल प्रकार का थैलस, अचल गोलाभ, आद्य गोलाभ, नॉन मोटाइल कोकोइड या प्रोटोकोकोइड प्रकार का थैलस, और तीसरा गतिशील या कशाभिकीय मोटाइल और फ्लैजिलेटेड थैलस। उसी प्रकार मल्टी सेलुलर जो थैलस है उसको भी आगे अन्य कई भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। पहला भाग है निवह या कॉलोनी, दूसरा भाग है सिनोबियम या समंडल, तीसरा भाग है तंतुक
फिलामेंटस। चौथा भाग साइफोनेशियस। और अंतिम दो भाग मृदुतकी पैरेनकाइमेटस तथा इक्विसिटॉइड के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट हमें एल्गी में मिलने वाले थैलस के संगठन को समरी के रूप में दिखा रहा है। अब इनमें से हर एक प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक कोशिक थैलस, इनको देखते हैं। कारोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों के अतिरिक्त लगभग सभी शैवालों में एक कोशिक शैवाल यूनिसेलर एल्गी मिलते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनमें केवल यूनिसेलर एल्गी ही मिलते हैं। इनका संपूर्ण थैलस केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिक थैलस रूप वाले शैवालों में उनके आकार, कशाबिकाओं तथा लवकों में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें पुनः 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार अमीबीय या राइजोपोडियल कहलाता है। इस प्रकार के थैलस रूप में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिससे कोशिका के आकार और आकृति में परिवर्तन संभव होता है। यदि आप अमीबा को याद करें तो अमीबा में भी कोई सर्टेन शेप नहीं मिलती, उसमें कोई आउटर रिजिड वॉल नहीं है, इसलिए अमीबा अपनी आकृति बदल सकता है। अमीबीय आकृति जो होती है वो अनियमित होती है, कोई भी आकृति ली जा सकती है। इस पहले थैलस को अमीबिया इसीलिए कहा क्योंकि इसमें भी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल आकार और आकृति में परिवर्तन संभव होता है। इनकी कोशिका सतह पर राइजोपोडिया या कोशिका द्रवी बहिर्वेशन या प्रक्षेप साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से शैवाल अमीबीय गति करता है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। अमीबिया का उदाहरण है राइजोक्राइसिस, दूसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर थैलस का, वो है अचल गोलाब या आद्य गोलाब प्रकार। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी नॉन मोटाइल हैं, इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित हैं। तो इस शैवाल वर्ग में अनेक अगतिशील एक कोशिक थैलस वाले सदस्य होते हैं। फ्रिश जो एक बहुत फेमस एल्गोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस प्रकार के थैलस को कोकोइड कहा था, जबकि एक अन्य एल्गोलॉजिस्ट राउंड ने इन्हें प्रोटोकोकोइड कहा। क्योंकि इनमें भित्ति पाई जाती है, इसलिए इनकी आकृति निश्चित होती है। इसके उदाहरण हैं क्लोरेला। अगली स्लाइड में आपको ये सब चित्र मिल जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे भी। यूनिसेलुलर थैलस का तीसरा टाइप है
मोटाइल और फ्लैजिलेटेड प्रकार के थैलस। जैसा कि नाम बता रहा है, इनमें कशाबिकाएं पाई जाती हैं और इनकी वजह से ये थैलस गतिशील होते हैं। क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण है। अब इन तीनों प्रकारों के चित्र हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अमीबीय प्रकार राइजोक्राइसिस में आपको दिख रहा है ए, ऊपर की तरफ ए आपको दिखेगा। कोई निश्चित आकृति नहीं है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। राइजोक्राइसिस बी जो है वो गोलाब सेकंड टाइप जो था उसका उदाहरण है। क्लोरेला आपको दिख रहा है, इसमें सेल वॉल है इसलिए एक सर्टेन शेप है, लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट है। सी मोटाइल क्लेमाइडोमोनास आप देख सकते हैं, फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी मदद से क्लेमाइडोमोनास जो है वो गति करेगा। इस चित्र से हमें ये भी पता चलता है कि जो थर्ड कैटेगरी थी जिसमें फ्लैजिलेटेड टाइप के यूनिसेलुलर थैलस थे, उसमें फ्लैजिला की संख्या में और उनके प्रकार में भिन्नता पाई जा सकती है। यह थैलस एक कशाबिका वाले, द्विकशाबिका वाले या बहुकशाबिकीय हो सकते हैं। अब बहुकोशिकीय थैलस, मल्टीसेलुलर थैलस जो हैं उनके प्रकारों का अध्ययन करते हैं। अधिकांश शैवालों का पादप काय बहुकोशिक होता है। इनकी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विन्यासित होकर थैलस को विभिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। ये कॉलोनी की फॉर्म में, सीनोबियम की फॉर्म में, तांतुक या फिलामेंट की फॉर्म में, साइफोनेशियस, पैरेनकाइमेटस कई रूपों में मिल सकते हैं। इनमें से कुछ में कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर अनुपस्थित होता है, जबकि कुछ में यह पाया जाता है। बहुकोशिक थैलस, इनके विभिन्न रूपों का विकास निश्चित रूप से एक कोशिक रूपों से हुआ माना जाता है। पहले दो प्रकार कॉलोनी और सीनोबियम, इनका अध्ययन करते हैं हम। कॉलोनी एक सरलतम बहुकोशिक थैलस प्रकार है जिसका निर्माण चल एक कोशिक या अचल एक कोशिक शैवालों के समूह में रहने से हुआ है। बहुकोशिक समूहन दो प्रकार से हो सकता है, यह कॉलोनी या सीनोबियम के रूप में हो सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है इसे देखते हैं। इस टेबल में आप कॉलोनी और सीनोबियम का अंतर क्लियर कट देख सकते हैं। कॉलोनी का साइज निश्चित नहीं होता, सीनोबियम का साइज निश्चित होता है। कॉलोनी की फॉर्म और शेप भी निश्चित नहीं होती, सीनोबियम में ये निश्चित होगी। ऐसा क्यों? साइज और शेप कॉलोनी में फिक्स क्यों नहीं होते? फोर्थ पॉइंट इसको बहुत अच्छी तरह बता रहा है, क्योंकि कॉलोनी में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। इसके विपरीत सीनोबियम में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। निवह या कॉलोनी की विभिन्न सदस्य कोशिकाएं परस्पर पृथक पृथक या संयुक्त हो सकती हैं।
सिनोबियम में इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मिलेंगे, यानी ये ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। कॉलोनी में ध्रुवता या पोलैरिटी का अभाव होता है। ये कोशिकाएं एक निश्चित रूप से व्यवस्थित हों, यह आवश्यक नहीं है। सिनोबियम की कोशिकाओं में पोलैरिटी पाई जाती है। आगे जब आप सिनोबियम के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें फ्लैजिला बाहर की तरफ व्यवस्थित होंगे, तो एक सर्टेन पोलैरिटी मिलेगी। इनके चित्र भी देख लेते हैं हम। इस चित्र में आप कॉलोनी और सिनोबियम को देख सकते हैं। इसको देख के पता चल रहा है कि कॉलोनी और सिनोबियम फर्दर फिर कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, कॉलोनी फिर 3 प्रकार की हो सकती हैं: पामेलॉइड, डेंड्रॉइड और अमीबॉइड। पामेला लाइक, वृक्षाभ और अमीबिया। पामेलॉइड प्रकार के निवह अचल कोशिकाओं के समूहन से बनते हैं। सभी कोशिकाएं म्यूसिलेज श्लेष्मक की मैट्रिक्स में अनियमित रूप से अर्थात बिना किसी ध्रुवता के अंतःस्थापित रहती हैं। समस्त कोशिकाएं जैव क्रियाओं के प्रति स्वतंत्र होती हैं। ये साथ वाली कोशिका से परस्पर संपर्कित नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल पामेला, इसीलिए इसका नाम पड़ा। पामेला में जिस प्रकार की कॉलोनी मिलती है उसे पामेलॉइड प्रकार की कॉलोनी कहते हैं। वृक्षाभ कॉलोनी क्यों कहेंगे भाई? वृक्षाभ नाम से आइडिया लग रहा है। वृक्ष जैसा कुछ शैवालों में निवयी थैलस की कोशिकाएं श्लेष्मीय सूत्रों द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि थैलस एक शाखित वृक्ष की आकृति का आभास देता है। श्लेष्मा कोशिकाओं के केवल आधार भाग पर ही होता है। इसका उदाहरण है कैमीसाइफोन। अमीबिया कॉलोनी क्या होगी? अब आप अपने आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जब एक कोशिकीय राइजोपोडियल या अमीबिया काय समूहित हो जाते हैं तो ऐसे बहुकोशिकीय थैलस को अमीबिया निवय कहते हैं। इसके सदस्य कोशिकाएं जो होंगी उनकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं होगी और इस वजह से जो कॉलोनी बनी है उसको अमीबॉइड हमने कहा है। इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगे। जो मेंबर सेल्स हैं कॉलोनी की, उनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कोशिका द्रव्य प्रक्षेप पाए जाते हैं। सिनोबियम या समंडल जो है, ये भी कशाबिकाओं की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक जिनमें कशाबिकाएं उपस्थित हैं, कशाबिक समंडल फ्लैजिलेटेड सिनोबिया। दूसरे जिनमें कशाबिकाएं अनुपस्थित हैं, अकशाबिक अचल या नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबिया।
अब इनके चित्र जो हैं वो देख लेते हैं हम। फ्लैजिलेटेड सिनोविया का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है और नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोविया का एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियोन है।